धनतेरस के शुभ मौके पर दिल्ली के विकासपुरी में कमल वधावन ने पूजा अर्चना आयोजित की। इस आयोजन में श्री प्रियव्रत पुरी जी महाराज द्वारा पूजा को विधिपूर्ण रूप से संपन्न किया गया। श्री प्रियव्रत पुरी जी महाराज ने बताया कि उन्होंने भिक्षा जूना अखाड़े से 4 साल तपस्या करने के बाद ली है। इस हवन में पूरा वधावन परिवार उपस्थित रहा और साथ ही कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। इस दौरान प्रियव्रत पुरी महाराज को सम्मानित भी किया गया। ओम व्यानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये पानितर्भूषणं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः सर्वेभ्यो नमो नमः। 26 इस पिछली तारीख को अक्टूबर को मुझे जुन्ना अखाड़ा गुरु दत्तात्रेय अखाड़ा शिप्रा तट उज्जैन से श्री सुंदरपुरी दादा गुरु ने मुझे द्वितीय चरण की जो दीक्षा होती है वो दी है। इसमें जो पहली दीक्षा थी वो मेरे गुरु श्री देवनारायण पुरी जी ने हिमाचल से दी थी और उनके जो गुरु जी हैं वो अब श्री महंत पीर गद्दी जूना अखाड़ा से उज्जैन से। तो मेरा ये जो अब पूर्ण रूप से अध्यात्म की तरफ आने का जो रुख हुआ है, ये गुरु जी से मैं जब 2015 में मिला था, उसी समय कहते हैं कि जब गुरु के सानिध्य में आते हो तो आपको वैराग हो जाता है। तो वो सारे का सारा जब जीवन में उतार चढ़ाव आया और प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वस्तु से, जब प्रत्येक पदार्थ की अहमियत समझ में आई तो जब पता चला कि ये बहुत ज़्यादा देर तक टिकने वाली चीज़ें नहीं है और जो स्थायी है वो ब्रह्मांड का तत्व है, जो त्रिगुणी प्रकृति बोल सकते हैं जिसको। तो जब त्रिगुणी प्रकृति के बारे में मुझे समझ में आया तो कुछ तो मैंने वेदों को खंगालने की कोशिश करी, किसी भी ग्रंथ को खंगालने की कोशिश करी, तब भी मुझे वहाँ से पूर्णता से कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिससे मैं उसको समझ पाता। तो अगला रुख होता है मेरा उज्जैन की तरफ, जहाँ पे दादा गुरु थे। दादा गुरु ने त्रिगुण प्रकृति के बारे में बताया कि वो वेद भी उसके अंदर आते हैं। तो बहुत साफ स्पष्ट क्लियर चीज़ है कि त्रिगुण प्रकृति के अंदर जब वेद भी आते हैं और हम उसको समझ नहीं पाए, और इसका मतलब ये नहीं कि आप श्लोक पढ़ो या किसी भी ग्रंथ में जाके आप उसको फॉलो करो। प्रत्येक चीज़ का एक ही कारण है कि आप प्रकृति के नियमों से चलो। जैसे ही प्रकृति के नियमों से आप हटोगे, आपका सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। वो समय भले ही 1 साल लगे, 1 वर्ष लगे, 1 कल्प लगे। तो अब मैंने सारा समझने के बाद जब ये देखा कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अलग विचार हैं, प्रत्येक व्यक्ति धन संपदा से परिपूर्ण है, उसके बाद भी वो वंचित है, उसके बाद भी वो कहीं से भी पूर्ण नहीं है। ना वो विचारों से पूर्ण है, ना किसी व्यक्ति के विचार से पूर्ण है, ना कोई अपनी धन संपदा से पूर्ण है। वो जितना भी है और अर्जित करना चाहता है और इस प्रकार से अर्जित करते करते अंत समय आ जाता है कि जिससे अगली पीढ़ी भी उसके अर्जित करने में समय लगा देती है। तो अर्जन ही करना, जब संग्रह ही करना है तो किस चीज़ का संग्रह किया जाए। तो फिर मैंने देखा कि जो सबसे बड़ा एक समुदाय है, कोई भी हिंदू बोल देता है, कोई भी अपने धर्म को लेकर बोल देता है, तो दूसरा उसके विचारों से कभी सहमत नहीं हुआ। कोई भी विचार बहुत लंबे समय मैंने चलता नहीं देखा। तब एक परंपरा मैंने चलती देखी जूना अखाड़ा की। तो 1200 से और 906 की ईस्वी के आसपास का रिकॉर्ड हमारे पास है, जबकि हमारा ब्लड रिलेशन जिनके साथ है, हमें उनके 2 से 3 पीढ़ियों के आगे कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने कितने अच्छे सिस्टमैटिकली तरीके से इस परंपरा को बचा के रखा है। अदरवाइज कोई भी धार्मिक संस्था कुछ भी या एक भी ऐसा नहीं है जो 50 या 200 सालों से ज़्यादा पुराना हो और कोई भी कलंकित ना हो। लेकिन वहाँ पे कोई कलंक नहीं है। अनादिकाल से संन्यास मिलते आ रहे हैं और आज भी वो परंपरा बची हुई है। और सबसे उसमें खास बात यह है कि वहाँ पे आपको शिष्य बनना पड़ेगा। बिना शिष्य और बिना योग्यता पात्रता के आपको शिष्य नहीं बनाएंगे। आप अथाह संपदा के मालिक हो, चाहे आपके पास कितना ही बड़ा पद हो, वहाँ पे उस चीज़ की 0 वैल्यू है। अगर आपके पास एक अध्यात्म की योग्यता है, पात्रता है, और उसके लिए एक परीक्षा ली जाती है। 4 साल मेरे परीक्षाओं में गए हैं। जब गुरुजी ने ये लगा कि अब ये परीक्षा में योग्यता इसको मिल चुकी है, उसके बाद उन्होंने मुझे अक्टूबर 26 को शुभ मुहूर्त में मुझे दीक्षा दी है। और दीक्षा मेरी जो हुई है बड़ी अद्भुत हुई है। शंकराचार्य भगवान की पादुकाएं पूरे विश्व में एक ही जगह है और वो उज्जैन में ही है। तो वहाँ पे जो चरण पादुकाएं हैं शंकराचार्य भगवान की, जिनको हम शंकराचार्य भगवान का पद जो होता है वो हमारी नज़रों में भगवान का और साक्षात शिव का पद माना जाता है। और वहाँ पे मेरा अभिषेक हुआ, और जहाँ पे अभिषेक हुआ है वहाँ पे गौरी और शंकर एक साथ विराजमान स्थापिक में, जो अनादिकाल से जो शंकराचार्य भगवान थे, आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। तो वहाँ पे मेरा अभिषेक हुआ है।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। आज गुरुजी प्रियव्रत पुरी जी ने हमारे स्थान पर आकर गुरु पूजा का और हवन व्यवस्था की है। जिंदगी के अंदर उस परमात्मा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। वो परमपिता परमात्मा ही इस दुनिया को, सृष्टि को बनाने वाले हैं। जिन पर उनकी कृपा हो जाती है वो एक मिनट पल के अंदर ही कुछ का कुछ कर देते हैं। एक शायर ने भी लिखा है, नज़र इसकी हो तो कतरे से दरिया कर दे, लहर में जब आए तो मोले से मौला कर दे। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री प्रियव्रत जी का प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो अनुष्ठान यहाँ पे किया गया उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। महाराज की दिव्यता और ज्ञान प्राप्त कर हम अपने आप को धन्य समझते हैं। आज हिंदुस्तान में भगवान संदेह के घेरे में आ रहा है, क्योंकि जितने भी साधु संत कुछ गलत एक्टिविटीज़ में शामिल पाए जा रहे हैं, वो जाति और धर्म से सनातन और हिंदुत्व के नज़दीक भी नहीं है, दूसरे धर्मों के और उन संप्रदायों से संबंध रखते हैं जिनका हिंदुत्व और सनातन से कोई संबंध नहीं। वो जानबूझ करके हिंदुत्व को दागी करने के लिए नए नए बड़े बड़े NGO और विदेशी शक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।